हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संकल्प 2.0 में। क्या संकल्प 2.0 में आज से आप सबका कक्षा 9 रसायन विज्ञान के अंतर्गत आपका पहला चैप्टर जो है हमारे आसपास का पदार्थ। क्या है पहला चैप्टर आपका? हमारे आसपास का पदार्थ। यही चैप्टर आज से आप सबका स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद चैप्टर वाइज आपके टॉपिक को, मतलब रसायन विज्ञान का जो टॉपिक होगा चैप्टर वाइज आपका आगे बढ़ाया जाएगा ना बच्चे। ध्यान दीजिएगा, हम पहले चैप्टर की आपका ये जो है आसपास, यानी हमारे आसपास के पदार्थ जो है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पदार्थ के बारे में। तो बच्चों अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और फटाफट लिखना भी शुरू कर दीजिए साथ में। ध्यान दीजिए, हमारे आसपास के पदार्थ में पहला टॉपिक आपका जो आएगा, इसमें हम बात कर लेंगे पदार्थ के ही बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चे? पदार्थ। पदार्थ यानी कि आप सब्सटेंस बोल सकते हो इसे, या फिर मैटर। सब्सटेंस या फिर मैटर ना बच्चे। तो पदार्थ यानी कि मैटर, सब्सटेंस होता क्या है? हर एक वस्तु या फिर प्रत्येक वस्तु, आप चाहे हर एक वस्तु बोलिए चाहे प्रत्येक वस्तु, तो हर एक वस्तु जिसमें कुछ अपना द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ भार हो, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। तो फटाफट लिखना स्टार्ट करिए साथ में। हर एक वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो, क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। हाँ बच्चे, आया कि नहीं आया? हमने क्या बताया आपको? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, कोई भी वस्तु हो जाए जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। क्या? कुछ न कुछ द्रव्यमान मतलब जैसे ये हम मार्कर की बात कर लें, इसमें देखेंगे जो आप ये जिस द्रव्य से बना है इसकी कुछ न कुछ मात्रा है, कुछ न कुछ मात्रा है कि नहीं है? तो यही क्या होता है? द्रव्यमान, यानी किसी द्रव्य में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा। द्रव्य बोलिए या वस्तु बोलिए, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा क्या कहलाएगी? उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाएगी। तो यहाँ पदार्थ हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि हर एक वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घिरे, वो क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे? पदार्थ। क्या कहलाएगी? पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम जान लें, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है आपका पदार्थ में? एग्जाम्पल में आप कुछ भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह सकते हो? चलिए, जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा हो गया, पत्थर का टुकड़ा। चलिए, आप सब अपने पास रखे होंगे, जैसे कॉपी हो गई, कॉपी के साथ साथ आप सब अपने पास में पेन भी रखें, पेन, उसके साथ साथ किताब भी रखें। ये सब क्या है? पदार्थ। हो सकता है किसी बच्चे को प्यास लग रही हो, पानी भी अपने पास ही रखा हो ना बच्चे। तो ये सब क्या है? सब के सब क्या है? पदार्थ हैं। क्या है बच्चे? पदार्थ। यानी इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। क्या चीज? कुछ न कुछ इनका द्रव्यमान होता है और साथ साथ ये स्थान भी घेरती हैं। क्या चीज? स्थान भी घेरती हैं। ठीक बच्चे, मजा आया? मजा आया कि नहीं? चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। तो पदार्थ का जब हम वर्गीकरण करते हैं, पदार्थ के वर्गीकरण में बताया गया कि जो पदार्थ होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। क्या पदार्थ का वर्गीकरण करने पर हमको 3 प्रकार इसके मिले। देखिए होता क्या क्या है। पहला जो इसके प्रकार में हम बात करेंगे, पहला टॉपिक जो आता है वो होता है आपका ठोस। क्या होता है बच्चे? ठोस। पहला जो है वो आपका क्या है? ठोस। दूसरा आपका द्रव। दूसरा बच्चे क्या है? दूसरा आपका द्रव है। क्या है बच्चे? द्रव। और तीसरा क्या है आपका? गैस है। क्या है बच्चे? गैस। ठीक। तो पदार्थ का कितना वर्गीकरण किया? कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक आपका ठोस होता है, दूसरा आपका द्रव होता है, तीसरा आपका क्या होता है? गैस होता है। ठीक बच्चे, कोई दिक्कत? अगर इनको आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में भी लिख लीजिए। ये आपका सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। ये आपका जो द्रव है इसको हम लिक्विड बोलते हैं।
लिक्विड। और गैस तो ये तो ऑलरेडी इंग्लिश नेम ही है, इसे हम गैस बोल सकते हैं। ठीक, आइए हम एक एक को अलग अलग करके सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ठोस की बात करेंगे। ठोस होता क्या है? ठोस होता क्या है? बहुत मज़े से आप सब जानते होंगे कि जिसका आयतन और आकार निश्चित हो, जिसका आयतन व आकार क्या हो बच्चे? निश्चित हो। जिसका आयतन व आकार निश्चित हो वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? ठोस कहलाता है। जैसे हमने अभी लिया था यहाँ पे एक पत्थर का टुकड़ा। क्या लिए हैं हम यहाँ पे बच्चे? पत्थर का टुकड़ा लिए हैं। एक आप पत्थर के टुकड़े को लीजिए, अपने पास लिए हैं, अब उठाकर कहीं फेंक दीजिए। क्या किया आप? पत्थर के टुकड़े को छोड़ो, आप पास नहीं, कोई बात नहीं। पेन है ना आप सब पास? पेन आपके पास है, पेन लो। देखो ये आकार दिख रहा है, मान लीजिए हमारा तो मार्कर है, आपका पेन होगा। किस आकार में है? बेलनाकार। किस आकार में है आपका? बेलनाकार। अभी तो ये आपका आकार इसका बेलनाकार है, हम उठाकर इसको फेंक दें। अगर उठाकर हम इसको कहीं फेंक दें तो क्या इसके आकार में चेंजेस होगा? क्या इसका आकार चेंज होगा? नहीं चेंज होगा ना। तो इसका आकार तो फिक्स हो गया। अब आयतन की बात कर रहे हैं तो ये आपके इस वातावरण में देखेंगे कुछ ना कुछ स्थान घेरा है, घेरा कि नहीं? ये कुछ ना कुछ स्थान घेरा, और फेंकने के बाद जहाँ ये गया, इसको फेंकने के बाद जहाँ ये गया वहाँ भी ये कुछ ना कुछ स्थान घेरा कि नहीं घेरा? घेरा ना बच्चे। तो इसका आयतन के साथ साथ आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। कि ठोस जो है हर एक जगह आयतन जो आपका एक जगह जो आयतन आकार रहेगा वही आयतन आकार दूसरी जगह उस ठोस को रखने पे भी रहता है। ठीक बच्चे, तो ऐसा पदार्थ जिसका आयतन व आकार निश्चित हो जाए वो आपका किस श्रेणी में आएगा? आपका ठोस की श्रेणी में आएगा। किस श्रेणी में आएगा? ठोस की श्रेणी में आएगा। पत्थर का टुकड़ा हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, बॉल हो गए, पेन हो गए, ये सब क्या है? ठोस हैं। क्या है बच्चे? ये सब ठोस। ठीक, अगला टॉपिक पे बात किया जाए बच्चे तो देखिए अगला जो है आपका द्रव। द्रव में क्या होता है? जिसका आयतन तो निश्चित हो। आयतन क्या हो बच्चे? निश्चित हो। जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार क्या हो बच्चे? अनिश्चित हो। आकार क्या हो? अनिश्चित। आकार अनिश्चित हो ना बच्चे। मजा आया? देखो थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि इसमें तो दोनों निश्चित हो गया, लेकिन इसमें एक निश्चित हो रहा है, दूसरा अनिश्चित हो रहा है। कैसे? कैसे माइंड में चल रहा है? चल रहा है? चलना भी चाहिए। हम क्या करते हैं? एक गिलास जल लेते हैं। क्या करते हैं बच्चे? एक गिलास जल लेते हैं। मान लेते हैं उस एक गिलास जल का आयतन हम मान लेते हैं 200 ml है। कितना है बच्चे? एक गिलास जल का आयतन कितना है? जो हम एक गिलास जल ले रहे हैं, जल एक गिलास जल ले रहे हैं, उसका आयतन कितना है? 200 ml है। क्या है बच्चे? आयतन तो हम दे दिए 200 ml आयतन का आपका एक गिलास में हम जल को भरे हैं। ठीक, लेकिन आकार की बात करें तो जो आपका ग्लास होता है, ग्लास बेलनाकार होता है। ग्लास कैसा होता है बच्चे? बेलनाकार होता है। तो उसमें भरा हुआ जल भी बेलनाकार ही होगा। जल भी बेलनाकार होगा कि नहीं? अब वही एक गिलास जल को हम क्या किए? एक बड़ी सी हम थाली ले लिए और थाली में हम रख दिए, मतलब उस जल को थाली में गिरा दिए ना बच्चे। अब जैसे ही हम जल को उस थाली में गिराते हैं तो आपका ग्लास में भी जल था 200 ml का था, आप थाली में रखे फिर भी जल आपका 200 ml का ही रह गया। क्या उसके आयतन में कोई भी चेंजेस हुआ? 200 ml ग्लास में भी था और 200 के 200 का ml ही जल आपका किस में रह गया? थाली में रह गया। लेकिन बच्चे ग्लास में जो जल था ग्लास का आकार का था, ग्लास का शेप धारण किया था, लेकिन जैसे ही हम उसको थाली में रखे तो फैल गया, थाली का आकार धारण कर लिया। तो आकार में चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? चेंजेस हुआ कि नहीं आकार में? अभी तक वो ग्लास के आकार का था और इसके बाद अब अचानक से क्या हो गया? जल आपका थाली के आकार का हो गया। तो जल जो है वो आपका लिक्विड है, यानी कि द्रव है। क्या है आपका? जल लिक्विड है, यानी कि आपका द्रव है ना बच्चे। और द्रव ऐसा पदार्थ होता है जिसका आयतन तो निश्चित होगा। हम 1 लीटर जल लिए, 1 लीटर दूध लिए, हम उसको चाहे जहाँ रखें, चाहे हम थाली में रखें, चाहे ग्लास में रखें, चाहे थाली में रखें, मान लीजिए किसी
बड़े पात्र में हम रख दें, किसी बॉटल में रख दें, तो उसका आयतन हर जगह सेम रहेगा। 1 लीटर है तो कितना रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन आकार की बात करेंगे तो जिस जिस बर्तन में आप उस लिक्विड को रखेंगे, दूध है तो दूध, जल है तो जल, जिस जिस पात्र में आप उसे रखेंगे वो उस पात्र का आकार क्या कर लेगा, धारण कर लेगा। ठीक बच्चे, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपका अगला टॉपिक जो है गैस। क्या है बच्चे, गैस। तो गैस क्या होता है, अगर हाँ इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, अगर इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लिया जाए, जो द्रव है इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लिया जाए तो क्या क्या हो सकता है, जल हो सकता है, और क्या हो सकता है, तेल हो सकता है ना। तेल में जैसे पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, ये सब क्या है, लिक्विड हैं। क्या है बच्चे, ये सब लिक्विड है ना। आपका इन सब का क्या है, आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार सबका क्या होता रहेगा, चेंज होता रहता है। ठीक बच्चे, चलिए गैस के बारे में बात करते हैं। तो गैस का क्या होता है कि जिसका आयतन व आकार दोनों क्या हो, अनिश्चित हो। जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित हों, दोनों अनिश्चित हों, अनिश्चित हों, यानी ऐसा पदार्थ जिसका आयतन के साथ साथ आकार भी क्या हो बच्चे, अनिश्चित हो, यानी बदलते रहें। क्या होते रहें, बदलते रहें। वो आपका क्या कहलाएगा बच्चे, वो आपका गैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, गैस कहलाएगा। समझिए फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, अगर आप एक गुब्बारा लेते हो, क्या लेते हो, गुब्बारा, गुब्बारे में आपका हवा भरा हुआ है। क्या है, गुब्बारा लिए, गुब्बारा में आपका क्या है, हवा भरा हुआ है। अभी तक उसका आयतन देखेंगे या उसका आकार देखेंगे, गुब्बारे के जैसा आकार है, जितना गुब्बारा फूला है, जैसे जिस आकार में फूला है उस आकार में मान लीजिए हम सपोज दैट मानते हैं कि गुब्बारा आपका गोलाकार या अंडाकार है। गुब्बारा जो है किस आकार का है, अंडाकार है। तो उसमें भरा हुआ जो गैस है यानी ऑक्सीजन वायु जो भी भरा गया है, हवा जो भरी गई है, वो भी आपका किस आकार का है, आपका अंडाकार है कि नहीं। और आयतन मान लीजिए उसमें आपका जितना वो अंडाकार जो पात्र है, वो जितना आपका गुब्बारा फूला है उतना स्थान भी घेरा हुआ है गैस, तो जितना स्थान घेरा हुआ है वही उसका आयतन हो जाएगा। लेकिन बच्चे कंडीशन क्या अप्लाई होता है इसमें, अगर उस गुब्बारे को हम एक कमरे में, बंद कमरे में उस गुब्बारे को हम फोड़ दें, क्या कर दें बच्चे, अगर उस गुब्बारे को हम एक बंद कमरे में फोड़ दें तो होगा क्या, क्या होगा बच्चे कि उसमें से जितनी भी हवा की मात्रा होगी पूरे पूरे कमरे में फैल जाएगी। फैलेगी कि नहीं, पूरे पूरे कमरे में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी ना बच्चे। तो जब वो कमरे में फैली, आकार चेंज हुआ। अभी गुब्बारे यानी अंडाकार था, अब आपका कमरा घन के आकार का तो घनाकार हो जाएगा ना। कमरा घन के आकार का होता है ना बच्चे, घन के आकार का होता है या घनाभ के आकार का होता है, तो घनाकार कहिए चाहे घनाभाकार कहिए ना, पूरे कमरे में आपका फैल जाएगा। और इसके साथ साथ आकार में चेंजेस हुआ बच्चे, लेकिन आकार के साथ साथ आयतन भी चेंज हो जाएगा। अभी आपका गुब्बारे का जितना आकार था उतने स्थान घेरा था, लेकिन जब वो कमरे में फैला पूरे कमरे का क्या हो गया, स्थान को घेर लिया। क्या किया, पूरे कमरे के स्थान को घेर लिया ना बच्चे। तो आपका गैस ऐसा पदार्थ होता है जिसका आयतन के साथ साथ आकार दोनों क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। इसलिए हमने क्या बताया कि जिसका आयतन व आकार दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, क्या कहलाएगा बच्चे, क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गैस। अब गैस में जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, तमाम प्रकार की जितनी भी गैसें हैं सब क्या हैं आपके, सबके आयतन के साथ साथ आकार दोनों, मतलब दोनों जितने भी गैस हैं सबके आयतन व आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित, यानी दोनों आयतन आकार दोनों बदलते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं ना बच्चे। जैसे एग्जाम्पल में आप बता ही दिया गया कि आप नाइट्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, तमाम प्रकार की बहुत सारी गैसें। आपका हवा जिससे आप सांस लेते हो, वायु, ऑक्सीजन, ये सब भी क्या है, गैस है। इनका भी आयतन के साथ साथ आकार भी क्या होता है, निश्चित हो, सॉरी अनिश्चित होता है। क्या होता है बच्चे, अनिश्चित होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे आज का जो टॉपिक पढ़ा गया बहुत मजा आया, अच्छा लगा हो, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने से जोड़िए।
जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतने पढ़ने में मज़ा आएगा, हमारे अंदर भी जोश थोड़ा सा ज़्यादा होगा और उसका पढ़ाने का मज़ा अलग होगा। तो बच्चे आज के लिए क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद कल आपका आगे का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इसका जो पदार्थ का वर्गीकरण किए गए